सब बदल गई, तकदीर बदल गई, बिहार बदल गई, देश बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बिहार में बदली। वो क्या है भाई? तो वह है एनडीए की सरकार। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एनडीए की सरकार एक बार बिहार में फिर से झंडा गाड़ दिया। और झंडा को ऐसा और ऐसा नहीं, झंडा अब इतना तगड़ा गाड़ा है कि बिहार में तो पूरा नीतीश और मोदी का जोड़ी हिट हो गई। गजब काम राजनीतिक भी है भाई, बताता है कुछ और बिहार में होता है कुछ, इसीलिए इसे नाम है बिहार। बिहार में कुछ भी हो सकता, यह सही है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। आइए न बिहार में जरा देखिए राजनीति का खेला। एनडीए ने 200 सीट 202, एक छोटी मोटी पार्टी नहीं, 200 सीट लाकर प्रचंड बिहार की राजनीति पर फिर एक बार एनडीए का दबदबा रहा। सब बदल गए, नीतीश बदल गए, लालू बदल गए, तेजस्वी बदल गए, लेकिन एक बार बिहार में अभी तक नहीं बदला है। पन्ना उलटे तो 10 साल से नीतीश 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 कुर्सी छोड़ने के लिए नाम नहीं ले रहा है। 78 से 79 साल हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुर्सी छोड़ने को तो नाम नहीं ले रहा है। फिर भी एक बार बिहार में एनडीए सरकार। बता दूं कि एनडीए ने इस बार आरजेडी को ऐसा पटाका कि उठने का तो नाम ही नहीं लेगा आरजेडी। डबल सेंचुरी भाई, डबल सेंचुरी मारकर बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बना लिया है, बड़ा दल बना लिया, जिससे पूरा बीजेपी खुश। मोदी तो गमछे लहराते हुए बोला, ये हमरा बा बिहार, कोई न हमके हरा पाई। मोदी और नीतीश के जोड़ी हिट होइल बा। बता दूं कि बिहार चुनाव में एग्जिट पोल कुछ बताते हैं और बिहार में ही कुछ हो जाते हैं। हमें लगा था कि बीजेपी 152 या जीतेगा भाई, लेकिन 100-200 का आंकड़ा तो पार नहीं कर पाएगा। एग्जिट पोल कुछ बताया और बिहार में कुछ हो गया। बता दूं कि बिहार में विधानसभा 243 सीट है, जिसमें से सरकार बनाने के लिए 122 सीट जरूरी है। जिस पार्टी का 122 या गठबंधन का 122 सीट पूरा होता है, उसकी बिहार में सरकार बनेगी 243 सीट पर। बीजेपी ने 101 सीट और जेडीयू ने 101 सीट पर लड़ रहे थे, दोनों 101 सीट ली। और जो थोड़ा मोड़ा बचा उसे 29 सीट चिराग पासवान को मिला। मैं बता दूं कि ये एनडीए ने बीजेपी इस बार भाजपा ने बिहार का सबसे बड़ा, उसने 89 सीट जीतकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन गया है। मैं बता दूं कि अगले जो 2020 में चुनाव हुआ था, उस साल में सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी था, तेजस्वी यादव। इस बार सिर्फ 30 पर ही उसकी गठबंधन पूरी सिमट गई। जहां 74 सीट लाने वाले 2020 में 74 सीट लाने वाले आरजेडी नेता इस बार 30 पर ही सिमट गए। क्या जनता का प्यार नहीं मिला? क्या यह मोदी का 10,000 का जादू है या कोई मोदी का मास्टरमाइंड गेम है? तो इसे बोलते हैं बिहार का यह खेल है। बिहार में आरजेडी सरकार इतना पीछे क्यों फेंका गई? इसका रीजन कुछ और हो सकता है। बता दूं कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर एक गठबंधन थे। एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार थी बनल। बता दूं कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस की नेता राहुल गांधी दोनों बिहार से लड़ रहे थे। उसकी महागठबंधन पार्टी एनडीए की इतना अनुभव था, तेजस्वी ने बोला था कि इस बार मैं क्लीन स्वीप करने जा रहा हूं, लेकिन खुद क्लीन स्वीप हो गए। और महागठबंधन खुद क्लीन स्वीप हो गए। गजब का खेल यार बिहार में। आप इस खुश पर क्या है? बता दूं कि आरजेडी का और कुछ मुख्य कारण है उसका बड़ा दावा, और सबसे बड़ा दावा उसका हर घर में एक सरकारी नौकरी। यही सबसे बड़ा टर्नओवर पॉइंट आता है आरजेडी की हारने की वजह, कि हर घर में एक बड़ा का युवा इतना बुढ़वा तो नहीं है बिहार के ना। अरे भाई समझदार हो गया कोई चीज
बिहार में इतना बड़ा कोई बुड़वाक नहीं ना है, इसलिए टर्नओवर लेता। और दूसरा बड़ा टर्नओवर है उसकी पार्टी में कुछ भेदभाव के कारण। राहुल गांधी एक भी रैली नहीं किए, बस सीट लिए और वो अपना देश ही छोड़कर गायब हो गए, हारने से पहले और जीतने से पहले। इसीलिए बीजेपी आरजेडी इतना पीछे चल गया। और उसका दूसरा रीजन है जनसुराज, और खुद उसकी भाई तेज प्रताप यादव ने भी बोला था कि इस बार उसको हराकर झुंझुना देंगे, झुंझुना। अब भाई झुंझुना सच्चे धरा दिए। क्या लगता है बिहार में आरजेडी सरकार इतना अच्छा प्रदर्शन करने की? आपको भी राय दे सकते हैं। लेकिन इंडिया तो हिट हो गई, मोदी जोड़ी के फिर से एक बार हिट हो गई। बता दूं कि इंडिया सरकार ने 202 सीट लाकर बिहार में एक तहलका मचा दिया। बिहार में राजनीति का पूरा खेल ही पलट दिया। उसकी जीत से आप कितना खुश हैं और इसका रीजन जीत की क्या हो सकता है? और के भाई जनसुराज की पार्टी तो हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनसुराज क्या है भाई? वो बोले थे जेडीयू को 20 सीट लाकर या 25 सीट लाकर जेडीयू में से बिहार से टिकट कटा लेगी। अरे बोलने कुछ हद होते भाई, कुछ तो बोल के देखो। और वहीं पर जेडीयू ने 79 सीट लाकर पीएके के बोल रहा है बिहार से गुड बाय टाटा, आप जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा होगा क्या? बिहार में फिर से जाएंगे? बता दूं कि जेडीयू की सरकार ने पीएके को ही एक सीट भी नहीं मिले। पीएके 0.0 मतलब जीरो, खाता भी नहीं खोला गया, क्लीन स्लिप हो गए, सीधे बोल्ड पीएके। इस पर आप जीत किसे दे सकते हैं? इंडिया को बहुत बार विधायक हो इंडिया सरकार। अब बिहार में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार आ चुका है और मोदी जोड़ी की हिट हो गया। मैं बता दूं कि बिहार में विधानसभा 2025 में फिर से 25 से 30 मोदी की और नीतीश रहेगी, गद्दी पर राज करेंगे। अब देखते हैं बिहार में कितना विकास होगा। इंडिया की भी दावा था 1 करोड़ रोजगार और उसमें से नौकरी थोड़ा देना, और हर महिलाओं को खाता में 50-50 और 2-2 लाख की डिमांड था। देखते आज जेडीयू के नेता कितना पूरा करते हैं इंडिया सरकार। इंडिया की सरकार से जीत है तो आप कितना खुश है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं तुरंत अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ आरके न्यूज एजुकेशन में।